लोकसभा उपचुनाव को लेकर उपखंड में आचार संहिता लागू। नगर परिषद ने शहर से हटाए राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स पोस्टर। पुलिस की हत्या चढ़ा केबल चोर गिरोह। 24 घंटों में पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दी दबिश। 5 कार्टून बियर व 96 पवों सहित 2 गिरफ्तार। अहमदाबाद वाराणसी ट्रेन का 52 में ठहराव शुरू। शहरवासियों को अहमदाबाद व दिल्ली जयपुर जाने में होगी सुविधा। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। इसी के तहत शहर में शनिवार को आबकारी पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब बेचने वालों पर कार्यवाही की गई। 5 कार्टून बियर और 96 देशी शराब के पवे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी पुलिस के अनुसार शहर के सासी बस्ती, निकटवर्ती नूंदरी मेदातान गाँव सहित शहर के अंदर होटल ढाबों पर संयुक्त दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान नूंदरी मेदातान निवासी ब्रजमोहन पुत्र किशनलाल को मिलगेट के समीप से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से पुलिस ने एक कपड़े के थैले में रखे 25 पवे देशी शराब के जब्त किए। इसी प्रकार माल्यान पंचायत वाली गली निवासी बालकिशन पुत्र बाबूलाल ग्वाला को 35 पवे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। आबकारी वृत्त ब्यावर में होटल युवराज पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस को 5 कार्टन बियर तथा 36 पवे देशी शराब के जब्त किए हैं। यहां से पुलिस ने बस्ती थाना मसूदा निवासी देशराज पुत्र गोपाल लाल को गिरफ्तार किया है। संयुक्त कार्यवाही के दौरान सहायक आबकारी अधिकारी अजमेर विजय जोशी, प्रहराधिकारी ब्यावर हरस्वरूप सिंह, आबकारी निरीक्षक पोकरलाल गहलोत, रामगोपाल प्रहराधिकारी सहित आबकारी निरोधक दल अजमेर ग्रामीण तथा नसीराबाद का जाब्ता मौजूद था। श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजमेर श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ व आबकारी अधिकारी श्री राजेंद्र पारिक के दिशा निर्देशानुसार आबकारी थाना ब्यावर के इलाके में शराब दुकान नहीं उठने पर ब्यावर के इलाके में अवैध शराब के विक्रय के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर सासी बस्ती, ब्यावर, नूंदरी मेहतान में और होटल ढाबे व शहरी क्षेत्र में दबिश दी गई। इस अभियान के अंतर्गत 3 अभियोग दर्ज हुए, जिसमें ब्रजमोहन नूंदरी मेहतान के कब्जे से 25 पौवे देशी शराब तथा बालकिशन पुत्र बाबूलाल जाति ग्वाला के कब्जे से 35 पौवे देशी शराब तथा होटल युवराज से बरामद 5 पेटी बियर, 36 पौवे हीर राजा देशी शराब के बरामद हुए। मौके पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है तथा आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। रेल मंत्रालय की ओर से ब्यावर स्टेशन पर यात्री भार को देखते हुए प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से वाराणसी के लिए नई ट्रेन शुरू की गई है। गाड़ी संख्या 19407, 19408 अहमदाबाद वाराणसी का ब्यावर में रविवार से ठहराव प्रारंभ कर दिया गया। शनिवार को वाराणसी से रवाना हुई ट्रेन रविवार दोपहर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां शहरवासियों की ओर से ट्रेन के लोको पायलट का अभिनंदन किया गया। ट्रेन संख्या 19408 रविवार दोपहर अपने निर्धारित समय 2:58 पर ब्यावर पहुंची। प्रथम दिन ठहराव पर सर्व सिंधी समाज के जिला अध्यक्ष भगवान बंबानी, संरक्षक किशन भाटिया, भानु बोधिजा, लखेंद्र सिंह यादव सहित आदि ने ट्रेन के लोको पायलट प्रहलाद पी तथा सहायक लोको पायलट लक्ष्मण राम माली का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के जवान भी स्टेशन पर तैनात रहे। गौरतलब है कि यात्री भार और शहरवासियों की मांग को देखते हुए इस ट्रेन का ठहराव 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर किया गया है। यात्री भार को देखते हुए
हुए बेहतर राजस्व प्राप्ति पर इस ट्रेन का स्थायी ठहराव किया जाएगा। पहले दिन इस ट्रेन में ब्यावर से मारवाड़, सूरत की और करीब 20 यात्रियों ने सफर किया, जिससे करीब 1000 रुपए की आय हुई है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के निकट आने के कारण शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। 14 मार्च से 8वीं बोर्ड परीक्षा आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा शहर के 62 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए संस्था प्रधानों को सोमवार को परीक्षा सामग्री का वितरण किया। एसीपीईओ मिठा सिंह ने बताया कि पीईओ व संस्था प्रधान को दिए गए निर्देशानुसार सोमवार को 8वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रंगमहल, पटेल ब्यावर व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा को पहुंचा दिए गए हैं, जहां से समस्त 62 परीक्षा केंद्रों के संस्था प्रधानों ने परीक्षा सामग्री प्राप्त की। शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष परीक्षा में 6900 विद्यार्थी शामिल होंगे। जवाजा ब्लॉक के 33 परीक्षा केंद्रों को परीक्षा सामग्री वितरण की जा रही है। इसमें सभी संस्था प्रधान जहां पर परीक्षा केंद्र हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश प्रपत्र, नॉमिनल प्रपत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र के पैकेट दिए गए हैं। सीबीओ जवाजा द्वारा निर्देश और डाइट द्वारा विभागीय निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से थाने में रखवाने हैं और थाने में रखने के बाद सूचना हमें उसकी उच्च अधिकारी को प्रेषित की जानी है। कोई भी सेंटर 33 में से बाकी नहीं रहे। सभी 33 परीक्षा केंद्रों को आज 3 बजे तक हमें सामग्री का वितरण अनिवार्य रूप से करना है और सभी प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाने हैं। बदलते मौसम के चलते चिकित्सा विभाग ने आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत आजाद बालचर दल, राजस्थान स्टेट, भारत स्काउट्स व गाइड संस्था द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। चांगेट गांधी सर्किल पर शिविर में करीब 2500 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। संस्था के राकेश झांकल ने बताया कि काढ़ा सेवन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान आयुर्वेदिक विभाग उपनिदेशक अजमेर डॉक्टर रमाशंकर पचौरी, संस्था के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, श्याम सुंदर सोमानी, युगल किशोर गहलोत, रमेश पालड़िया, बाबुद्दीन काठात, रतन सिंह, मनीष गुप्ता, रमेश आचार्य, नौरतमल श्रीमाली, नटवर आदि ने भी अपनी सेवाएं देकर आमजन को राहत पहुंचाई। बार बार होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए 42वां आजाद बालचर दल ब्यावर के द्वारा काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। काढ़े वितरण आम आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए संस्था ने ये आवश्यक कदम उठाया और ब्यावर शहर को अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम करना बहुत अति आवश्यक रहा। शहर के माली समाज के युवाओं ने समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में यह आयोजन रखा गया। इस मौके पर अजमेर रोड स्थित ज्योतिबा सर्किल पर माली समाज के युवाओं ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। समिति के अध्यक्ष बद्री सामरिया ने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने विवाह के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण की तथा देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में नियुक्ति पाई। सावित्रीबाई ने दहेज प्रथा, विधवा विवाह, छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ समाज में आवाज बुलंद की। इस मौके पर जेपी चौहान, मनीष चौहान, पार्षद मोती साखला, रमेश दगदी, देवीलाल गहलोत, अजय चौहान सहित माली समाज के अनेक गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षण संस्था की ओर से कार्यक्रम माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई एवं 122वीं पुण्यतिथि पर आज महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पे जो कार्यक्रम किया, देश की प्रथम महिला शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले, उनको सभी ने याद किया एवं उनके जो जिस तरीके से उन्होंने समाज कल्याण और समाज उत्थान के लिए कार्य किए, उस पे उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली।
दादी धाम में दादी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रविवार को अजमेर रोड स्थित दादी धाम में श्रद्धालुओं ने मंगल पाठ का आयोजन रखा। श्रद्धालुओं ने सुमधुर भजन गाकर सभी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दादी जन्मोत्सव के आयोजन के अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। मां दादी की प्रतिमा का भी जरी गोटे में विभिन्न पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। गोपाला ग्रुप के सत्य सिकरवाल व साथी कलाकारों ने दादी माँ का सुमधुर संगीत में पाठ सुनाकर आस्था की जोत जलाई। इस दौरान नारायणी जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। ढोल ढमाकों के साथ नारायणी के बाल स्वरूप को दादी माँ के निज मंदिर तक ले जाया गया। नाचते गाते दादी के भक्तों ने एक दूसरे को जन्मोत्सव की बधाई दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दादी के मेहंदी रचाई तथा हल्दी व चंदन का लेप किया। इसके बाद 16 श्रृंगार करके विवाह के लिए सजाया। आयोजन के अवसर पर दादी माँ को 56 भोग लगाया गया तथा माँ की आरती उतारकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। L&T कंपनी की करीब 70,000 रुपए कीमत की केबल चोरी के मामले में सोमवार को पुलिस को सफलता मिली है। सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्थानीय लोगों की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त टेम्पो सहित 2 ड्रम केबल के जब्त कर लिए। पुलिस को आरोपियों से शहर में हुई कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि 10 मार्च को L&T के इलेक्ट्रिक इंजीनियर सबरीसन सहगरन ने शिकायत दी थी कि रेलवे कॉरिडोर का कार्य रेवाड़ी से इकबालगढ़ तक माल भाड़ा रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य LC26 रेलवे फाटक के समीप चल रहा है, जहां से 2 ड्रम केबल के चोरी हो गए हैं, जिनकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई गई, जिस पर मामला दर्ज कर एक टीम का गठन कर जांच ASI ओम प्रकाश को सौंपी गई। दौरान तलाशी जरिए मुखबिर के पुलिस को सूचना मिली कि एक टेम्पो में 3 युवक 2 ड्रम केबल के लेकर हाईवे की ओर बेचने के लिए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए ASI ओम प्रकाश मय जाप्ता गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड रोड तेजाजी के थान के पास से गुजर रहे टेम्पो को चेक किया तो पाया कि उसमें से चोरी किए गए केबल के 2 ड्रम मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा टेम्पो सहित केबल के 2 ड्रम को जब्त कर लिया। हाड़ा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से शहर में घटित हुई अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। स्टोर हैं, वहाँ से 2 ड्रम जो हैं वो हमने निकाल के रखे थे। L26 जो रेलवे ट्रैक है उसके पास जो अंडरपास है वहाँ पे वो जो क्षेत्र है वो थाना ब्यावर सिटी का है। वहाँ से 2 ड्रम चोरी होने की सूचना पे हमने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और मुखबिर की सूचना से और रात्रिकालीन गश्त में हमने जब उन चीज़ों के बारे में हमारे आईओएस को बताया तो उन्होंने गश्त के दौरान एक ऑटो को रुकवाया और ऑटो में जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की तो उनके कब्जे से उस ऑटो को और उस ऑटो में कैरी किए जा रहे 2 केबल के जो ड्रम थे वो हमने बरामद किए हैं और उस बरामदगी के पश्चात इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे और पूछताछ की जा रही है और भी केबल चोरी की जो वारदातें हैं जिले में वो खुलने की पूरी संभावना। फाल्गुन का महीना आते ही तन मन में मस्ती छा जाती है। यह महीना फाल्गुन के रसिया भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है, इसीलिए इस महीने में फाग उत्सव की धूम रहती है। कुछ ऐसी ही धूम नजर आई श्री नाकोड़ा कॉलोनी में, जहां श्री नाकोड़ा महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सजाई गई राधा कृष्ण की सुंदर झांकी ने सभी का मन मोह लिया। आयोजन में कृष्णोदामा भजन मंडल के भागचंद्र चौहान ने होली के रसिया के फाल्गुनी गीत सुनाकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर प्रीति खंडेलवाल, नीलम अग्रवाल, शशि अग्रवाल, आरती, निशा, मीना, उषा गर्ग सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का आनंद लिया। इसी प्रकार चंपानगर स्थित मीरा मंदिर में विशाल फागोत्सव का उल्लास छाया रहा। चंपानगर विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित फाग महोत्सव में श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार द्वारा फाग के मधुर भजन गाए गए। संगीतमय आयोजन में भक्तों ने झूमते हुए ठाकुर जी व सभी श्रद्धालुओं को फूलों से होली खिलाई व एक दूजे को कृष्ण नाम की मस्ती से सरोबार कर दिया। तुझको पुकारा और विष्णु जी जलवानिया साहब, क्योंकि आप सुबह
राई तारी ले नजर उतार। कोई औकात नहीं कि अपने सामने नचा सके। पुलिस अच्छे कोई जादू करके रह गई, कोई कोना करके रह गई। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में रामद्वारा के संस्थापक ब्रह्मलीन संत विश्वासी राम जी की 128वीं बरसी का आयोजन मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय आयोजन में उदयपुर से पधारे संत डॉक्टर निर्गुण राम जी महाराज ने प्रवचन के दौरान कहा कि मनुष्य को गुरु व ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए, जिससे कि जीवन के कष्ट दूर होते हैं व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर बगैर अहंकार के पुण्य करने का भी महत्व बताया। इस दौरान संत गोपाल राम जी महाराज ने नानीबाई के मायरे की कथा को आगे बढ़ाते हुए भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति का बखान किया। अंत में श्रद्धालुओं ने संतों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। मुझे क्यों नहीं बचाया आपने? आपको प्रिय लगती हूँ तो आपके पास में क्या है? तत्वामृतम रसायनम। मैंने एक उपपक्व रसायन, ऐसी तत्वामृत रसायन को सेवन कर रखा है कि जिसको जीवन में कोई भाग्यशाली पुरुष प्राप्त कर लेता है तो जन्म मरण को छूट को, जन्म मरण का छूट का। हाँ, गुरुवाणी कहती है गिरजा बूझे ईस, ईस तुमरो पिछड़ाओ। आपका भी कोई ईस है? हाँ, मेरा भी ईस है। कौन सा ईस है? मेरा ईस राम नाम। चिकित्सा विभाग ने पल्स पोलियो अभियान के तहत उपखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाई। अभियान के इस चरण में शहरी क्षेत्र के 30,225 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। पोलियो अभियान के दौरान शहर के विभिन्न बूथों पर चिकित्सा विभाग के तैनात नर्सिंग कर्मियों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। डॉक्टर PM बोहरा व डॉक्टर SS सोनी के नेतृत्व में 106 टीमों के 760 सदस्यों ने शहरी क्षेत्र के बच्चों को दवा पिलाई। जिला पुलिस से मिली सूचना के आधार पर बगैर नंबर प्लेट की कार को गिरफ्त में लेने के लिए नाकाबंदी की गई। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोई बदमाश जिले के क्षेत्रों में सुनियोजित वारदात को अंजाम देने के लिए जिले में घुस आए हैं। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस ने शहर के भगत चौराहा, अजमेर रोड बाईपास पुलिया, उदयपुर रोड तथा जोधपुर पाली रोड से होकर गुजरने वाले वाहनों से कड़ी पूछताछ की गई। दिन भर चली नाकाबंदी शहर में चर्चा का विषय रही। अज्ञात लग्जरी कार का शाम तक पता नहीं चल पाया था। इस दौरान पुलिस ने खानाबदोश लोगों व डेरे वालों से भी पूछताछ की। पुलिस ने शहर के बाहर स्थित ढाबों व होटलों पर भी पूछताछ की, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाया। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार शाम लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में 13 सीटों के लिए 29 अप्रैल को तथा द्वितीय चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए 6 मई को मतदान होगा। चुनाव घोषणा के साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनंत कुमार ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर टीम भावना से कराए। इसी के तहत जारी निर्देशों के आधार पर लोकसभा क्षेत्र में उद्घाटन, शिलान्यास, होर्डिंग तथा सरकारी प्रचार व सरकारी वाहनों के उपयोग पर पाबंदी लग गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर परिषद ने कार्यवाही करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे लगे राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स को भी हटा दिया गया। राज्य सरकार ने 10 मार्च को राजस्थान मिनरल उद्योग को राहत प्रदान करते हुए लम्स, गिट्टी, ग्रेन चिप्स, दाने व फेल्सपार को राज्य से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। यह मुख्य खनिज केवल पाउडर के रूप में राज्य के बाहर भेजे जा सकते हैं। इसके बावजूद खनन माफिया राज्य के खनिज को दूसरे राज्य में बेचकर मुनाफा कमाने की जुगाड़ लगाने में लगे हैं। इसी के तहत सोमवार को खनन विभाग ME सुनील शर्मा ने कार्रवाई करते हुए पीपलाज टोल नाके के पास फेल्सपार से भरे 4 ट्रक जब्त कर लिए। अधिकारियों
द्वारा जांच करने पर ट्रकों की बिल्टी मैसनली स्टोन की कटी हुई थी, पर ट्रकों की तलाशी लेने पर उसमें फेल्सपार का दाना भरा हुआ पाया गया। नियम विरुद्ध खनिज के लगान पर कार्यवाही करते हुए एमई ने चारों ट्रकों का चालान काटकर थाने पहुंचाया। गौरतलब है कि लम्स, गिट्टी, ग्रेन चिप्स, दाने, फेल्सपार को राज्य से बाहर न भेजे जाने के राज्य सरकार के फैसले पर मिनरल व्यवसायियों में उल्लास है। इसी व्यवस्था के तहत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिले भर में विभाग द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यावर एमई द्वारा विकास टोल नाके के पास में 3 गाड़ियों को पकड़ा, 4 गाड़ियों को पकड़ा, जिसके अंतर्गत उनकी टीपी मैसनरी स्टोन की कटी हुई थी और उसके अंदर फेल्सपार का दाना भरा हुआ था, जो कि नियम विरुद्ध है। फेल्सपार के किसी भी प्रोडक्ट को राजस्थान के बाहर भेजने पर सरकार ने दिनांक 10/3/2019 को ही रोक लगा दी। इसके अंदर फेल्सपार, लम्स, गिट्टी व दाने पर पूर्ण रूप से राज्य के बाहर किसी भी रूप में नहीं भेजा जा सकता है। उसको सिर्फ पाउडर फॉर्म के अंदर ही हमें गुजरात भेजना है। इस आदेश की जो इन पार्टियों ने उल्लंघन करा, इसके तहत ही इन चारों गाड़ियों को पकड़ के थाना में लेके आए और इनका चालान काटा गया है। वह अभी भी ये गाड़ियां थाने में ही खड़ी है। इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रविवार को जीनियस प्ले स्कूल का 19वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अशोक पैलेस में आयोजित समारोह में नौनिहालों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रंग बिरंगी रोशनी और सजे धजे मंच पर छोटे बच्चों के थिरकते कदमों ने सभी को अचंभित किया। इस मौके पर जीनियस प्ले स्कूल की निदेशिका इंदु व्यास ने सभी अभिभावकों का आभार जताते हुए उनके बच्चों की प्रगति रिपोर्ट व स्कूल की कार्यशैली से अवगत कराया। इस दौरान वर्ष भर स्कूल में अपनी प्रतिभा के धनी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। व्यास ने बताया कि स्कूल में अनुशासन के पाठ के साथ साथ बच्चों को अपने कौशल का विकास करने हेतु प्रेरित किया जाता है और उनकी प्रतिभा को पहचान उसमें निखार लाने हेतु सार्थक प्रयास किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गीतों के माध्यम से प्रेरणास्पद संदेश भी प्रसारित किए। नृत्य, गीत, नाटिका के माध्यम से बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल निदेशिका इंदु व्यास ने सभी का आभार प्रकट किया। शहर के सीमावर्ती बरगांव में बाइक स्लिप होने के कारण बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अमृत कौर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मोराई निवासी ईश्वर पुत्र महेंद्र सिंह तथा एकांश पुत्र दिनेश बाइक पर सवार होकर बर से मोराई की ओर जा रहे थे। इस बीच निमाज के समीप अचानक बाइक स्लिप हो गई, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पहले तो दोनों घायलों को बर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में दोनों को ब्यावर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर एकांश की हालत गंभीर बनी हुई है। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 12 मार्च भी अपने साथ इतिहास के पन्नों में क्या समेटे हुए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से आज का इतिहास कार्यक्रम में। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। लोकसभा उपचुनाव को लेकर उपखंड में आचार संहिता लागू। नगर परिषद ने शहर से हटाए राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, पोस्टर। पुलिस की हत्याछड़ा केबल चोर गिरोह, 24 घंटों में पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दी दबिश। 5 कार्टून बियर व 96 पव्वों सहित 2 गिरफ्तार। अहमदाबाद वाराणसी ट्रेन का ब्यावर में ठहराव शुरू। शहरवासियों को अहमदाबाद व दिल्ली जयपुर जाने में होगी सुविधा।